लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि फ़िज़ा ने जुनैद को अपने घर पे बुलाया होता है कि मैं यिल्दिज़ को यहाँ बुलाकर तुमसे पैचअप करवाऊँगी। लेकिन हकीकत में उसका प्लान कुछ और होता है और वो यिल्दिज़ को इन्फॉर्म नहीं करती और जुनैद को बताती है कि यिल्दिज़ ने आखिरी मौके पर मेरी बात समझ ली कि मैं तुमसे उसे मिलवाना चाहती हूँ, तो उसने आने से इनकार कर दिया और वो जुनैद से अपनी तरफ से बातें करना शुरू कर देती है अपने आप करीब लाने के लिए। इधर आमिर, आसमा और कुंवर मिलते हैं उमर के रेस्टोरेंट पर। तो उमर आकर यिल्दिज़ से पूछता है कि आज तो तुम्हें फ़िज़ा के घर जाना था, तुम गई नहीं। तो जिस पर यिल्दिज़ बिल्कुल नामालूमी का इजहार करती है कि मुझे तो नहीं जाना था, यानी उसे बिल्कुल इल्म नहीं होता। एक्चुअली उमर को कैसे पता चलता है, उसे जुनैद पहले ही बता देता है कि मैं आज यिल्दिज़ से मिलने वाला हूँ फ़िज़ा के घर। ये सब जानकर उमर को बहुत ज़्यादा हैरत होती है और वो उसे हैरत का इजहार अपने एक्सप्रेशन से करता है। इधर आलिया दुआन के घर डिनर पर आती है तो वो कोमल को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुमने इंटरव्यू देकर बहुत अच्छा काम किया और तुमने जो भी बोला वो बिल्कुल सही बोला है। इधर यिल्दिज़ से उसकी फ़ैन मिलने आती है जहाँ पर वो रेस्टोरेंट में होते हैं, उमर के रेस्टोरेंट में। तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ गई है जब से उसने एक्सपोज़ किया है कोमल को। तो वो फ़ैन उसके साथ तस्वीरें वगैरह लेती है और बातचीत करती है। इस सब फेमस होने को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है यिल्दिज़। यिल्दिज़ के घर पे एक बहुत बड़ा पैकेट आता है जिसमें काफ़ी सारे टेडी बियर्स होते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये टेडी बियर्स उसको किसने भेजे हैं, यकीनन कोमल ने, क्योंकि वो लास्ट एपिसोड में टेडी लेने गई हुई थी जुनैद के घर, जिसको कोमल ने देख लिया था और उसने सारे के सारे उठाकर इसके घर ही भेज दिए। इधर फ़िज़ा की मेड उससे पूछती है कि कल रात आप किसी के साथ थी, तो वो कहती है कि हाँ, मैं जुनैद के साथ थी। ये बात बताने के बाद वो ऑफ़िस निकल जाती है और ऑफ़िस में उमर आकर उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो, तुमने यिल्दिज़ को क्यों नहीं बुलाया, वो तो इस मामले में बिल्कुल लाइल्म थी, क्या तुम जुनैद के पीछे हो। तो इस पर फ़िज़ा कहती है कि तुम मुझसे सवाल करने वाले कौन हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड तो नहीं हो। और उमर कहता है कि तुम अपनी हद में रहो, तुम किसी का भला नहीं चाह सकती। इधर आलिया बुलाती है एक न्यू कैरेक्टर को जिसका नाम ऐसल है और उससे मिलवाती है कुंवर को। कुंवर एक न्यू गेटअप में आता है, इटालियन गेटअप में। वो एक इन्वेस्टर बनकर आता है। आखिर इसमें क्या राज है, आखिर आलिया क्या जानना चाहती है। तो आलिया ये जानना चाहती है कि आरजू ने इस एम्प्लॉई से, ये बैंक की एम्प्लॉई होती है, इससे मिलकर कंपनी का इशू कैसे सॉल्व करवाया, आखिर उसने क्या जुगाड़ लगाया। तो वो उस जानने के लिए कुंवर और उस एम्प्लॉई का डिनर भी करवाती है, जिसको लेकर कुंवर बहुत ज़्यादा बोर होता है क्योंकि वो उसे अपनी कैट को दे देती है लुक आफ्टर करने के लिए। इधर जुनैद और उमर एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ भी होती हैं और वो उन्हें घूर कर देख रही होती हैं, जिस पर उमर मजाक करता है कि तुम में इंटरेस्टेड है। जब वो उठकर जाने लगता है तो वो लड़की टॉन्ट करती है कि ये तो ऑलरेडी एक चीटर है। वहीं पर बैठे होते हैं तो फ़िज़ा की कॉल आ जाती है जिसको उमर भी नोटिस करता है। यही वो लड़की है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि जुनैद को टॉन्ट करती है कि तुम तो ऑलरेडी एक चीटर हो, क्योंकि ये सारा कुछ तमाशा जो युल्दिस ने इनको एक्सपोज़ किया है टीवी पे हर कोई देख चुका होता है। इधर फ़िज़ा अगेन ऑफिस में मिलती है जुनैद को और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारा और युल्दिस का पैचअप अब बहुत मुश्किल लग रहा है, तुम उसे भूल जाओ। जिस पर वह कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि शायद जल्दी सब मुझे हालिद जान से भी मिलने ना दे और वह बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है। ये सब देखकर थोड़ा सा उस फ़िज़ा का मुंह उतर जाता है। इधर दूसरी सीन में आप देख रहे हैं कि यिल्दिज़ और आमिर एक नई असाइनमेंट पर निकले होते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर दुआन ने 2015 में अपनी बेटी कोमल को स्विट्ज़रलैंड से अचानक क्यों बुलवा लिया और उसकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई और उसी दौरान उसने ये हॉस्पिटल क्यों ख़रीदा। यिल्दिज़ आमिर को लेकर उसी हॉस्पिटल में आती है जो कि दुआन का होता है और ये लोग बीमारी का ड्रामा करते हैं। वो बीमारी के लिए चेकअप के लिए बेड पर लेटा होता है तो यिल्दिज़ डॉक्टर के पॉकेट से उसका आईडी कार्ड निकाल लेती है क्योंकि उसे किसी भी रूम में इंटर होने के लिए एम्प्लॉइज़ के आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है। वो रिपोर्ट रूम में जाती है और 2015 का जो भी डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन 2015 के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलते। वो लैपटॉप में देखने की कोशिश करती है लेकिन उस पर ही पासवर्ड होता है।
यिल्दिज़ और आमिर किसी भी रिज़ल्ट के बगैर हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या ऐसा रीज़न है, क्या कोमल ड्रग्स वगैरह लेती थी कि उसके बाप को ये पूरा हॉस्पिटल ख़रीदना पड़ा। इधर मीटिंग हो रही है ऑफ़िस में, जिसमें दुआन कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है और चूँकि जुनैद के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसे अपने शेयर्स बेचने होंगे। जिस पर जुनैद बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अगेन फ़िज़ा आ जाती है उसे कंसोल करने के लिए। अच्छा, इसी दौरान जुनैद से मिलने आता है वकील, उसका लॉयर, जो कि यिल्दिज़ की तरफ से डिवोर्स केस फ़ाइल होता है। जुनैद अपने शेयर्स भी बेच नहीं सकता क्योंकि जब तक ये केस रिज़ॉल्व नहीं होता डिवोर्स वाला, क्योंकि उसने कोई भी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखवाया होता, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, कि डिवोर्स के बाद उसकी बीवी उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकती। तो इसी वजह से अभी जो भी इसके बाद असेट हैं जुनैद के पास, जो कुछ भी है वो उन्हें बेच नहीं सकता जब तक कि कोई फ़ैसला नहीं आ जाता। इधर जो आरज़ू है वो चेतन को अपनी जासूस के तौर पर लगा लिया है और वो उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ हो, आलिया क्या कर रही है, यिल्दिज़ क्या कर रही है। इसी दौरान यिल्दिज़ और आलिया जो है मिलते हैं आमिर के रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पर ये दोनों बातें कर रही होती हैं कि अचानक से कोमल और आरज़ू भी वहाँ पर आ जाती हैं। यिल्दिज़ को थोड़ा शक होता है क्योंकि कोमल आलिया से कहती है कि होपफुली तुम्हारा रात हमारे साथ डिनर के टाइम वक्त अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि वो यिल्दिज़ को बताना चाहती है कि ये हमारे घर पर आई हुई थी। जिस पर यिल्दिज़ आलिया से सवाल करती है कि क्या तुम दुश्मनों से मिली हुई हो। आलिया उस वक्त किसी भी बात का जवाब देने आलिया थोड़ी सी परेशान होती है और मुकर जाती है काफ़ी सारी चीज़ों से।